हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 6 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में कुत्ते के मांस की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मिजोरम एंड ऑप्शन डी है असम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड ने कुत्ते के मांस की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो राज्य सरकार ने यह प्रतिबंध सेवन के लिए दूसरे राज्यों से कुत्तों को लाने के खतरों और जानवरों से क्रूरता के कारण लगाया है और यह प्रतिबंध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत लगाया गया है। तो नागालैंड में कुत्ते का मांस खाने का प्रचलन है और यहाँ के लोग इसे पोषण का जरिया मानते हैं। तो यह बात हो रही है नागालैंड की। राजधानी है कोहिमा, सबसे बड़ा शहर है दीमापुर और मुख्यमंत्री है नेफ्योरियो। राज्यपाल है RN रवि। लोक नृत्य है रेंजमा, चोंगनोगकेम और यूते। प्रमुख नदियाँ हैं दोयांग, दीखू और बराक। नागालैंड की सीमाएं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार से लगती है। जिलों की संख्या है 11। विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट है 1। और हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 महीने तक नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा नस्लवाद को खत्म करने के लिए मास्टर, स्लेव और ब्लैकलिस्ट जैसे शब्दों को किस सोशल साइट ने हटा दिया है? तो इसका ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है व्हाट्सएप, ऑप्शन सी है टेलीग्राम एंड ऑप्शन डी है ट्विटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्विटर ने अपने साइट से मास्टर, स्लेव और ब्लैक लिस्ट जैसे शब्दों को हटा दिया है। तो भाषा नस्लवाद को ख़त्म करने के लिए व्हाइट लिस्ट को रिप्लेस कर येलो लिस्ट, मास्टर स्लेव को लीडर फॉलोअर्स में रिप्लेस कर दिया गया है। और अमेरिका में पुलिस के हाथों हुई अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद यह कदम उठाया गया है। तो यह बात हो रही है ट्विटर की। स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। चेयरमैन है ओमिड कोल्डेस्टनी। CEO है जैक डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी है अमित शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को लॉन्च किया है। तो इस अभियान के तहत वर्तमान समय में यूज हो रहे ऐप को बेहतर तरीके से प्रमोट करना और दूसरा नया ऐप डिजाइन करना है। तो आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, जिसमें प्रथम विजेता को 25 लाख रुपए मिलेंगे, दूसरे विजेता को 15 लाख और तीसरे विजेता को 10 लाख रुपए इनाम के रूप में दिए जाएंगे। और हाल ही में चीन के 59 ऐप को भारत ने प्रतिबंधित कर दिया है और इस चैलेंज में 8 कैटेगरी ऐप विकसित करना है, जिसमें ऑफिस प्रोटेक्टिव एंड वर्क फ्रॉम होम, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, एंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस, एग्रीटेक और फिनटेक, न्यूज और गेम्स जैसे ऐप को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के जाइडस कैडिला कोविड-19 वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान एंड ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात के जाइडस कैडिला कोविड-19 वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। तो अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल गई है और यह मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जानवरों पर सफल ट्रायल के बाद मिली है। तो जाइडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, स्थापना हुई थी 1952 में। संस्थापक है रमन भाई पटेल। मुख्यालय है अहमदाबाद, गुजरात। अध्यक्ष हैं पंकज R पटेल। MD हैं सरविल P पटेल। तो इस वैक्सीन को गुजरात की कंपनी ने विकसित किया है। तो गुजरात, राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गठन हुआ था 1 मई 1960 में। राजभाषा है गुजराती। लोक नृत्य है डांडिया।
नेशनल पार्क है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। गुजरात की सीमाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली से लगती है। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर लंबी है, सरदार सरोवर बांध के निकट गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। तो ईरान ने बगदाद में ईरानी जनरल की हत्या करने वाले ड्रोन हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी माना है और ईरान ने इंटरपोल से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में लेने के लिए मदद भी मांगी है। तो अब बात हो रही ईरान की, राजधानी है तेहरान, राष्ट्रपति है हसन रूहानी और करेंसी है ईरानी रियाल। तो ईरान ने इंटरपोल से मदद मांगी है। इंटरपोल स्थापना हुई थी 1923 में, मुख्यालय है लियोन, फ्रांस, अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सहिया दीदी द्वारा निर्धारित समय पर डोर टू डोर स्वास्थ्य सर्वेक्षण पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना एंड ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड निर्धारित समय पर डोर टू डोर स्वास्थ्य सर्वेक्षण पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो झारखंड में सहिया के रूप में जाने जाने वाली आशाएं होती हैं, जो विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सहयोग करती है। सहिया दीदी ने डोर टू डोर सर्वे कर कोविड-19 के प्रसार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब बात हो रही है झारखंड की, राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और उच्च न्यायालय है रांची। झारखंड जोहार योजना झारखंड में लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य है बेरोजगारी को दूर करना। और हाल ही में झारखंड ने पान मसाला के 11 ब्रांडों को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तत्पर योजना झारखंड में शुरू की गई है, जो प्रवासी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल चल रहे मजदूरों को उन्हें परिवहन की सुविधा मिल सके और गरीब लोगों को भोजन कराने के लिए दीदी किचन सेवा झारखंड में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में बलराम योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम एंड ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा ने बलराम योजना शुरू की है। तो उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि लोन के लिए इस योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। तो यह बात हो रही है उड़ीसा की, राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, हाई कोर्ट है कटक, नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क, बांध है इंद्रावती बांध जो इंद्रावती नदी पर है, हीराकुंड बांध जो महानदी पर है। उड़ीसा के कोणार्क पत्थर के नक्काशी और रसगुल्ले को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की सीमाएं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगती है और जनजातियां हैं संथाल, कोल और गोंड। और हाल ही में उड़ीसा के महानदी में 5 साल पुराना 60 फीट का प्राचीन मंदिर मिला है। उड़ीसा का प्रमुख राजा पर्व त्यौहार हाल ही में संपन्न हुआ है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से सोलराइज किया जाएगा। भरोसा हेल्पलाइन, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 में छात्रों की काउंसलिंग करना। और वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट में कौन सा देश ई कचरे का सबसे बड़ा योगदान करता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन एंड ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन इसमें प्रथम स्थान पर है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ई वेस्ट उत्पन्न करने वाले में चीन 1.01 करोड़ मैट्रिक टन के साथ प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका जो 69 लाख मैट्रिक टन ई वेस्ट उत्पन्न किया था और तीसरे स्थान पर है भारत जो 32.3 लाख मैट्रिक टन ई वेस्ट उत्पन्न किया था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 17.4% कचरे को इकट्ठा और रिसाइकिल किया गया था
तो ई वेस्ट इसका मतलब होता है इसमें लोहा, तांबा, सोना, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य कीमती चीज़ों को ऐसे डंप किया जाता है कि बाद में उसे पुनः प्राप्त किया जा सके। तो इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है चीन, राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा किसने शुरू की है? ऑप्शन ए है कैनरा बैंक, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी है HDFC बैंक एंड ऑप्शन डी है स्टेट बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक ने यह सुविधा शुरू की है। तो इस सुविधा के तहत ग्राहक कहीं से भी नेट बैंकिंग के माध्यम से या QR कोड को स्कैन करके और फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से लोन प्राप्त कर सकते हैं। बैंक ने 1000 शहरों में इस कॉन्टैक्टलेस ऑटो लोन की सुविधा को अप्रूव किया है। तो HDFC स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। संस्थापक है बी भूवर्गीज, चेयरमैन है CM वासुदेव, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, MD एंड CEO हैं आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सर्विस सेंटर में ऑपरेटर बनी भारत की पहली ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है शाहीन खान, ऑप्शन बी है जोया खान, ऑप्शन सी है निगार खान एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जोया खान कॉमन सर्विस सेंटर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है। तो CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, यह केंद्र भारतीय लोगों की सहायता करता है और कॉमन सर्विस सेंटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना 16 जुलाई 2009 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली और CEO है दिनेश त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है कुवैत, ऑप्शन सी है सऊदी अरब एंड ऑप्शन डी है भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। तो संयुक्त उद्यम कंपनी बांग्लादेश में LPG के आयात लागत को कम करने में मदद करेगी। तो यह बात हो रही है LPG की। फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसके लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ साझेदारी की है। बांग्लादेश राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है और सार्क का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मास्क मार्शल अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है झारखंड एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में इस अभियान को शुरू किया गया है। तो इस अभियान को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के महत्व को बताना और लोगों को जागरूक करना है। और ये टीमें बगैर मास्क वाले से 100 रुपये का जुर्माना लेगी। तो यह बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। हाल ही में छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की गई है। श्रम मित्र योजना, पशुधन योजना और आदर्श थाना योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और छत्तीसगढ़ को लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने की मंजूरी मिल गई है। गोबर प्रबंधन में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है और छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, MSME के लिए $750 करोड़ की इमरजेंसी कार्यक्रम की मंजूरी किसने दी है? ऑप्शन ए है ADB, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है यूनिसेफ एंड ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विश्व बैंक ने इमरजेंसी कार्यक्रम के लिए $750 करोड़ की मंजूरी दी है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 संकट से बुरी तरह से प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो यह बात हो रही है MSME की। फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। स्थापना हुई थी 2007 में और मुख्यालय है नई दिल्ली। विश्व बैंक, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, मुख्यालय है वाशिंगटन DC। MD एंड CFO है अंशुला कांत, अध्यक्ष है डेविड मार्पस।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है संजीत जायसवाल, ऑप्शन बी है राजीव शर्मा, ऑप्शन सी है नंद कुमार एंड ऑप्शन डी है श्रीकांत माधव वैद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीकांत माधव वैद। तो श्रीकांत माधव वैद ने संजीव सिंह का स्थान लिया है और वे इंडियन ऑयल के चेयरमैन होने के साथ ही चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल टेकिंग लिमिटेड के भी चेयरमैन होंगे। तो यहाँ बात हो रही है IOC की, फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।